हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 27 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर नई दिल्ली है। देखिए, यहाँ पर जो अमेरिकी वायु गुणवत्ता इंडेक्स 2020 है, इसमें जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है वो इसके अंदर पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर हमारा नई दिल्ली जो शहर है भारत का वो इसमें शामिल है। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए जो आज की करंट अफेयर है इसकी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में किस देश के एडू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका मालदीव। देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मालदीव का जो एडू शहर है वहाँ पर ये एक नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को हाल ही मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ देखिएगा इससे बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस एडू शहर जो मालदीव है इसके अंदर इस महावाणिज्यिक दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की जो राजनीतिक उपस्थिति है इसको बढ़ाने में इसको मदद मिलेगी। जो राजनीतिक उपस्थिति है यानी कि जो राजनीतिक संबंध है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसका मेन बेनिफिट ये होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर देखिएगा मालदीव की हमने बात की है, कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा माले है। और यहाँ पर जो इसकी मालदीव की करेंसी यानी कि मुद्रा है वो है मालदीवियन रुपया, इसकी करेंसी है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल द्वारा मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट नामक एक किसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। तो एक पौधे की नई प्रजाति है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, हाल ही में जो यहाँ पर भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल है, इसी के द्वारा किस राज्य में, मिजोरम के अंदर ये अफ्रीकी वायलेट की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो कि एक पौधे की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि जो अफ्रीकी वायलेट है ये यहाँ पर मतलब कि किसकी प्रजाति है। तो एक पौधे की प्रजाति है। भारत में किस जगह पर इसको खोजा गया है, मिजोरम में खोजा गया है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, गिलमरो लासो 14 वर्षों में किस देश के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वाडोर में जो है लास्ट 14 सालों में ये पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गिलर्मो लासो के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमने बात इक्वाडोर की है जिसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है क्यूटो है और इसकी जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इसकी करेंसी है। ये बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला अपडेट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो NPCI है इसने पूरे देश में कैशलेस भुगतान चलाने के लिए किस देश की भुगतान कंपनी पेकोर के साथ साझा भागीदारी की है। तो ये समझौता किया है जो यहाँ पर देखिएगा तुर्की की जो कंपनी है पेकोर, ध्यान रखिएगा तुर्की की जो कंपनी है पेकोर, इसी के साथ में जो भारतीय कंपनी है NPCI, इसने पार्टनरशिप की है। NPCI पार्टनर्स विथ पेकोर टू अनेबल रूपे सॉफ्ट पोस्ट सॉल्यूशन इन इंडिया। तो जो यहाँ पर रूपे सॉफ्ट पोस्ट सॉल्यूशन है इसको अनेबल करने के लिए भारत में ये साझेदारी की गई है NPCI के द्वारा, किसके साथ, पेकोर के साथ, जो कि यहाँ पर एक जो है मतलब कि तुर्की की एक ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है रुपए को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस समाधान को बैंक या एग्रीगेटर अधिग्रहण प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। और यहाँ पर अब जो है जो व्यापारी हैं वो रुपए सॉफ्ट पोस्ट के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने के लिए अपने जो NFC स्मार्टफोन है उसको POS मशीन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो मतलब कि
कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसके बारे में। अब यहाँ पर मैंने तुर्की की बात की है, तुर्की के बारे में थोड़ा सा जरूर जान लीजिएगा। अंकारा इसकी कैपिटल है, तुर्की की क्या है, अंकारा। और जो इसकी करेंसी है वो है तुर्किश लीरा, इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर किस स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हाल ही पंजाब सरकार ने एक कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम जो है श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इस स्टेडियम का नाम है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। आप ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है अब यहाँ पर श्री बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बलवीर सिंह सीनियर ये हैं ये ट्रिपल ओलंपियन चैंपियन और पद्म पुरस्कार विजेता रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जिन्होंने वर्चुअली मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है, तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही इन्होंने भारत की तरफ से 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। अगला अपडेट यहाँ पर केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI है इसके नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होगा सुबोध जायसवाल जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाल ही में जो है इनको मतलब कि CBI का नया डायरेक्टर चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो है ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के चीफ के रूप में कार्यरत है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने साल के लिए रहेगा? 2 साल के लिए इनको इस पद के लिए चुना गया है। इन्होंने स्थान लिया है, देखिएगा जो CBI निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला, 2 साल से इनका कार्यकाल 3 फरवरी को पूरा हो गया था। तब से यहाँ पर जो है इसका ये पद खाली पड़ा था और हाल ही में इस पद के लिए यहाँ पर सुबोध जायसवाल को चुन लिया गया है 2 साल के लिए, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा। भारत में हॉकी के विकास में योगदान हेतु हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा आपका ATN ग्लिचिच नामक जो अवार्ड है वो इस बार किसे दिया गया है? हॉकी इंडिया को दिया गया है। किसे? हॉकी इंडिया को। ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि जो ATN ग्लिचिच अवार्ड है वो निम्न में से किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है हॉकी इंडिया को। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर होगा 143 खेलो इंडिया केंद्र। बस ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 143 केंद्र खोले जाएंगे 7 राज्यों में। अगला अपडेट यहाँ पर निम्न में से कौन से कथन सही है। देखिए कुछ कथन दे रखे हैं, हमने देखना है कौन सा उनमें से सही है। पहला है कि बिहार की जो शाही लीची है ये GI प्रमाणित फल है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, GI टैग इसको मिला हुआ है। उसके बाद में भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि शाही लीची को मई 2021 में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया था, तो ये यहाँ पर सही है और यही यहाँ पर अभी लेटेस्ट में अपडेट है इसके रिलेटेड, ठीक है। देखिए अभी रिसेंटली जो है जो बिहार की शाही लीची है इसकी पहली खेप को जो है यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है, इसलिए भी खबरों में रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कि जो भारत है विश्व में लीची का कौन सा उत्पादक स्थान देश है। तो आपको ध्यान रखना है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला अगर आपसे पूछा जाता तो कौन है? पहले नंबर पर चीन है लीची उत्पादन के मामले में, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत है और इसको GI टैग प्रमाणित है बिहार के लिए। तो आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। 2020-21 में भारत में FDI प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ FDI प्रवाह जो 2020-21 है उसकी, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने अब तक का सबसे बड़ा कुल FDI प्रवाह जो है आकर्षित किया है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। अब तक का सबसे बड़ा जो है ये कुल मतलब कि जो FDI प्रवाह है वो भारत ने 2020-21 के दौरान
आकर्षित किया है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था। तो 2020-21 के दौरान सबसे बड़ा निवेशक कौन था? सिंगापुर था भारत के अंदर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गुजरात शीर्ष एफडीआई प्राप्त करता राज्य था। तो ये भी सही है। गुजरात जो है पिछले कुछ सालों से लगातार जो है पहले स्थान पर रहा है इस एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में, और ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। किस स्टार्टअप को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि TDB में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये मिला है ब्रिज एप्लाइड साइंसेज को। किसे? ब्रिज एप्लाइड साइंसेज को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। किस लिए दिया गया है? इसने जो है CO2 को रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए एक वाणिज्यिक समाधान विकसित किया है और इसीलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर एलेउरोक डिस्पर्सस जो हाल ही खबरों में रहा है, ये क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा एक वाइट फ्लाई प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। तितली की तरह ही एक वाइट फ्लाई जो प्रजाति है वो है ये, जो अभी जो है खोजी गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना सा यहाँ पर है। बाकी नेक्स्ट अब जो आज की क्विज है ये देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगवाई गई थी अभी पिछले टाइम पे? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए यहाँ पर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।